जय गुरुदेव। आज पढ़ेंगे हम अबाउट लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस का क्या मतलब है, कहाँ पे होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। इसमें आपने पहले भी पढ़ा कि डिस्क शेप जो हमें ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं, थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इनका क्या काम है, ये सनलाइट को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारे लाइट रिएक्शन है जिसमें बेसिकली एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होगा, वो इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर होगा। और ये थाइलाकॉइड्स में भी कहाँ होगा, इनकी मेम्ब्रेन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें हमें थाइलाकॉइड के अंदर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और अंदर ल्यूमन दिखाई दे रहा है। तो जो रिएक्शन है दैट विल टेक प्लेस, या जो उसमें फोटो सिस्टम्स है दैट विल बी इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने तरह के होते हैं। 4 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटाइड्स। जो हमारे क्लोरोफिल ए है ये मेन हमारा पिगमेंट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। बाकी जो क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, ये जो तीनों हैं ये बेसिकली एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि जो क्लोरोफिल ए है वही बेसिकली जहाँ पर जो मेन सबसे ज़्यादा जो जिसके अंदर पावर है इस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को करने के, वो है क्लोरोफिल ए। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन। आज जो हम कवर करेंगे, हम लाइट रिएक्शंस को कवर करेंगे। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है जिसे हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। साथ के साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी उसमें से, तो H2O में से ही ऑक्सीजन रिलीज होगी। और फिर ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन है इसमें ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा। ये 4 चीज़ें हैं जो लाइट रिएक्शन में होंगी। सबसे पहले द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट LHC, that means light harvesting complex within photosystem 1 and photosystem 2। 2 फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, जिनके अंदर बेसिकली ये प्रोसेस होगा। पहले हम देखते हैं कि जो फोटोसिस्टम है वो किस तरीके का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर आप देखो जो फोटो सिस्टम है उसमें हमें बहुत सारे पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। पिगमेंट्स में आपको ध्यान देना है कि जो सेंटर में है उसके, जहाँ एरो बना हुआ है उसके नीचे, उसे हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। वहाँ पर बेसिकली क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जबकि बाकी और जो पिगमेंट्स हैं वो हमारे साइड बाय साइड होंगे। ये जो फोटॉन्स बने हुए हैं ये दैट मीन्स ये सनलाइट है। आपको मालूम है कि लाइट की जो यूनिट है उसे हम फोटोन कहते हैं, जिसको वो कैप्चर करेंगे। और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आगे कहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो उनका एक्सेप्टर है, जब वो बाउंस करेंगे एनर्जी होने की वजह से तो उनको कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। The pigment in photosystem 1 and photosystem 2 absorb the light of different wavelength. Single chlorophyll A molecule makes the center reaction center। जैसे मैंने आपको बताया कि जो reaction center है that will be made of chlorophyll A। In PS1, that is photosystem 1, reaction center highest peak of 700 mN, और इसीलिए उसको हम P700 भी कहते हैं। जबकि जो फोटोसिस्टम 2 है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है 680 nm, इसलिए हम उसको P680 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब बेसिकली 2 तरह के फोटोसिस्टम्स हैं जो प्रेजेंट होंगे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। कौन कौन से, PS1 एंड PS2। नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉन अभी हमने बात करी कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर PS2 से वो पहुंचेंगे PS1 में, और जो उनको ट्रांसपोर्ट करेगा उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बेसिकली किसके बने हैं, दीज आर मेड ऑफ साइटोक्रोम्स। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि 2 फोटो सिस्टम हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है PS2 से PS1 में, और उनको कैरी करने वाले, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने वाले हैं साइटोक्रोम्स। और ये जो सिस्टम बना है इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब आ गया हमारा मेन जो रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शंस हो रही हैं उनकी स्टडी। इसमें आपको 2 LHC दिख रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम दिख रहे हैं, और ऊपर उसमें मेंशन भी है फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी साइकिल है ये कहाँ से शुरू होगी, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 एंड एंड अप इन फोटोसिस्टम 1। जो फोटोसिस्टम 2 है उसमें सबसे पहले जो फोटोन्स लाइट से आ रहे हैं, सनलाइट, वो
एक्साइट करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को। और आपको मालूम है कि सेंटर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, वो सबसे ज़्यादा एक्साइट करके उसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक्साइटेड हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। जब ये नीचे दूसरे में कैरी ऑन होंगे, दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ कैरी ऑन होंगे, तो तब इनमें ड्रॉप ऑफ एनर्जी होगा। ड्रॉप ऑफ एनर्जी मतलब जब कोई हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यही एनर्जी को यूज़ किया जाएगा टू कन्वर्ट ADP इंटू ATP। आपको मालूम है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए। बेसिकली जब कोई चीज़ जुड़ रही है, अटैच हो रही है किसी के साथ, तो उसको एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पर ADP को फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करना है, तो उसके ज्वाइनिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है ये जो एनर्जी फॉल हो रही है इलेक्ट्रॉन की। जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई लेवल से लो उसमें आ रहे हैं, लो लेवल पे, उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें से रिलीज होगी, उसकी वजह से बेसिकली एनर्जी जो निकली वो हेल्प करेगी ADP को कन्वर्ट करने में ATP में। तो ये सबसे पहला स्टेप है, इसको ध्यान रखेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहुंच गए इनटू फोटो सिस्टम 1, तो वहाँ पर अगेन सनलाइट जो है वहाँ पर भी रिलीज़ हो रही है, तो वहाँ पर सनलाइट वहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो रही है, फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होंगे एंड नाउ दे विल बी accepted by electron acceptor of the photosystem 1, and when they will fall again, now the energy release will be helping in converting NADP into NADPH। लेकिन ये जो H है ये कहाँ से आया, जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया? This come from the hydrolysis of from the splitting of water। ये water जो split हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? Again in the membrane of the thylakoid in the inner side। ओके, यहाँ पर देखो जरा इसको। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, जब हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग हुआ तो उसमें से जो हाइड्रोजन आयंस निकले वो तो चले गए NADP के पास और उसको कन्वर्ट कर दिया NADPH में। जो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे उन्होंने फिर से उस वेल को भर दिया जो खाली हो गया था, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे फोटो सिस्टम 2 के, वो वापस वहाँ चले गए और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी इस सिस्टम से। दैट मीन्स वो जो क्लोरोप्लास्ट है उससे बाहर निकल जाएगी डिफ्यूजन के द्वारा। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, सबसे पहले सनलाइट को ट्रैप किया गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया फोटो सिस्टम 2 के, फिर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो साइटोक्रोम्स के बने हैं उन्होंने उसको कैरी करा दूसरे फोटो सिस्टम तक। लेकिन क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेंगे जो यूज़ की जाएगी ADP को ATP में कन्वर्ट होने में। दोबारा से लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ सेकेंड में गए, वहाँ दोबारा एक्साइट हुए क्योंकि सनलाइट वहाँ पर भी फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने दोबारा एक्सेप्ट किया और अब जब वो रिलीज होंगे तो उसमें हमें दोबारा से जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूज़ होगी केमिकल रिएक्शन NADP को NADPH में कन्वर्ट करने में। हाइड्रोजन कहाँ से आए? वाटर के स्प्लिटिंग से आए, साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो वापस पहुँच गए इनटू द वेल ऑफ फोटो सिस्टम 2 और इसमें जो ऑक्सीजन बनी वो डिफ्यूज़ आउट हो गई। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। अब इसके आगे और पॉइंट्स देखते हैं। Passes in downhill direction, energy is released. This is used to reduce ADP to ATP and NADP to NADPH. The whole scheme of transfer of electron is called Z scheme due to its shape। आपने देखा कि उसकी जो शेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वो Z की तरह दिखाई दे रही है, तो इसको Z scheme के नाम से भी जाना जाता है। Photolysis of water releases electron that provide electron to PS2, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साथ के साथ ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। तो आज हमने कवर करा लाइट रिएक्शंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डार्क रिएक्शंस के लिए वीडियो बना के उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, थैंक यू।